शहजादा जुल्फ़िकार साहब मुझे सुन रहे हैं, तो अस्सलाम वालेकुम शहजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शहजादा जुल्फ़िकार, फाइनल काउंट बताइए कि 12 में से कितनी पीटीआई की हैं और कितनी दूसरी उनके अपोजिशन की हैं? सर पीटीआई की तो यही तो बात है सर, पीटीआई की तो कोई सीट ही नहीं आई। जिस आपके प्रोग्राम में मैंने ये कहा था, बाप की कितनी है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कितनी है बाप की? जी सरदार यार मोहम्मद रिंद ने अपने बेटे को दस्तबरदार होते हुए कहा था कि बड़े अफसोस की बात है कि 7 में से हम एक सीट भी नहीं कर सके। सर 12 में से 8 सीटें जो है इतिहाद को आई हैं। बाप की उसमें अगर देखा जाए, बाप की उसमें 7 हैं, 1 सीट गई है अवामी नेशनल पार्टी जो वैसे पीडीएम में है लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत में है और उनके इत्यादी हैं, और 4 सीटें गई हैं अपोजिशन को, जिसमें से 2 गई हैं नेशनल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को और 2 सीटें गई हैं सर एक टेक्नोक्रेट की और एक जनरल की जेयूआई को। मौलाना गफूर एग्री वहां से कामयाब। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई अपसेट नहीं हुआ सर? अपसेट नहीं हुआ, कोई सीटें जिनको मिली थी अपसेट सर 11 वोट लिए हैं आपके और हमारे 2 मसले के बहुत हरदिल अजीज बंदा जो अब्दुल कादिर, 11 वोट लिए हैं सर। होना ये चाहिए 9 के रिक्वायरमेंट थी, वो 11 ले गए हैं। तो सबसे ज्यादा हरदिल अजीज और सबसे पहले कामयाब भी हुई करार पाए। उसके बाद फिर 8 वोट जो है दूसरे लोगों को मिले और जिसकी वजह से जो है, और जो आप रहे हैं हम भी ये रोना रो रहे हैं। यहाँ भी जो है हमारे पास वीडियो नहीं है, आपके पास जो है वो ऑडियो और वीडियो आपने दिखा दी। हमारे पास इधर जो है तो इस तरह तरीका कार नहीं है कि हम उनका टेलीफोन टेप करके आपको सुना दें क्या हुआ है, यहाँ क्या होता है। ठीक हो गया, नहीं शहजादा जुल्फ़िकार ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अच्छा उमैर यासर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम, बताइए वहां पर क्या ताज़ा तरीन है पेशावर से? जी वालेकुम सलाम सनी साहब। पेशावर से ताज़ा तरीन तो ये है कि 3 जनरल नशिस्तों पे जो कन्फर्म उम्मीदवार हैं, शिबली फराज, मोहसिन अजीज और लियाकत तरकई, ये तो कामयाब करार दिए जा चुके हैं। बाकी जो टेक्नोक्रेट पे भी तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद खान और हमायून खान मोहम्मद, दोनों नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, और खवातीन की जो 2 नशिस्तें थी उस पर भी तहरीक इंसाफ की सानिया निश्तर साहिबा हैं और फलक नाज साहिबा हैं, ये कामयाब करार पाई हैं। जबकि अक़लियती नशिस्त पर बिल्कुल 1 साइडेड मुकाबला था, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। अलबत्ता जो जनरल नशिस्तों पर मजीद जो रिजल्ट आना है वो अभी बाकी हैं। इब्तदाई जो काउंट है उसमें तहरीक इंसाफ के फैसल सलीम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ताज आफरीदी, उन्होंने 17 वोट लिए हैं। पीडीएम के अब्बास खान ने 11, हिदायतुर रहमान जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है उन्होंने 16 वोट लिए हैं, और मौलाना अताउर रहमान ने 15 वोट लिए हैं। इसके बाद जो मजीद तरजीहात को देखा गया है, पहली तरजीह दूसरी तरजीह, उसमें भी फैसला नहीं हो सका। अब एलिमिनेशन स्टेज जारी है, जिसके मुताबिक सबसे पहले जो एलिमिनेशन हुई है वो अब्बास खान की हुई है, जिनके वोट सबसे कम थे, जिनके 11 वोट थे। अब एलिमिनेशन का जो फार्मूला है उसके मुताबिक इस वक्त मामला देखे जा रहे हैं और वो काउंट इस वक्त जारी है। देखते हैं कि कौन उस पर आगे बढ़ता है। अब तक की जो ताज़ा तरीन है एलिमिनेशन स्टेज की जारी होते हुए ये इत्तला आ रही है कि पीडीएम के हिदायतुल्लाह वो कामयाब करार पाए हैं, जबकि मजीद जो हैं नशिस्तों पे जो काउंट है वो इस वक्त जारी है। तो एक मजमूई तौर पे इसमें भी बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि एलिमिनेशन स्टेज हो या जो तरजीहात की जो स्टेज होती है उस पर भी अपसेट हो सकता है। देखते हैं कि अब क्या होता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो 7 उम्मीदवार थे जनरल नशिस्त पे, 6 उम्मीदवार थे, उसमें से ज़ीशान खानज़ादा जो हैं वो इस वक्त 14 वोटों के साथ सबसे पीछे हैं। तो अब देखते हैं कि मजीद क्या सूरत हाल सामने आती है। जी ठीक है, यानी वहाँ पर कोई अपसेट नहीं हुआ और सीट्स जो है ना पीटीआई को ठीक मिली हैं, वहाँ पर कोई अभी इस तरह की बात नहीं सामने आई। अब कराची में हमारे साथ शाहिद जतोई साहब हैं। जतोई साहब बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ पर?
कितनी नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिली हैं और जो अपोजिशन है उसको कितनी सीट्स मिली हैं? क्या यहाँ पर भी कोई अपसेट हुआ है? जी समी साहब, यहाँ अपसेट हुआ है। पीपल्स पार्टी को नंबर गेम के मुताबिक 6 नशिस्तें मिलनी थी, 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून की नशिस्त। लेकिन पीपल्स पार्टी को 7 नशिस्तें मिली हैं, 5 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खवातीन की। पीर सदरुद्दीन शाह जिनके बारे में जो जीडीए के उम्मीदवार थे अपोजिशन की तरफ से, सिंध असेंबली में अपोजिशन की तरफ से, पीर सदरुद्दीन शाह, वो जो है बहुत गैर मुतवक्के तौर पर उनको कम वोट मिले, सिर्फ 15 वोट मिले, वो हार गए हैं। शहादत अवान जो हैं पीपल्स पार्टी के 19 वोट लेकर वो जीत गए हैं। ये बड़ा अपसेट है, बहुत बड़ा अपसेट है। सिंध असेंबली में आज जो है टोटल 167 वोट डाले गए। एमएमए के एक एमएमए ने इलेक्शन का बैकआउट किया था। 167 वोटों में से 104 वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी को मिले। पीपल्स पार्टी के अपने वोट थे 99, यानी 5 वोट उनको ज्यादा मिले। 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं और अपोजिशन को मिले हैं 59 वोट 59, यानी उन्हें अपने 65 में से 6 वोट उनके कहीं कम हुए हैं। 4 वोट तो मुस्तरद हुए हैं और 2 जो हैं उन्होंने एलानिया पीपल्स पार्टी की हिमायत की थी। अपसेट ये है कि पीर सदरुद्दीन शाह हार गए हैं। पीर सदरुद्दीन शाह जीडीए वालों का और पीपल्स पार्टी का पहले राब्ता था। पीर वगैरह ये सोच रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके वो अपनी सेनेट की एक सीट बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, अपोजिशन के साथ रहे। वो उनके साथ जो बातचीत चल रही वो फाइनल नहीं हुई थी। ये बड़ा अपसेट है कि पीर सदरुद्दीन शाह हार गए। पीपल्स पार्टी 6 की बजाय 7 सीटें जीती है। ठीक है शायद जी, तो ही बहुत शुक्रिया आपका। अभी मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। जब हम वापस आते हैं तो फिर इस्लामाबाद में राना ताहिर साहब और सदीक साजिद साहब से बात करेंगे कि जो वोट कम हुए और जो वोट कैंसिल हुए वहाँ पर, उनमें क्या तहरीक इंसाफ के लोग सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो उनकी ज़रूर बात हुई होगी और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन बड़ी अहम बात है कि केपीके से अभी तक जो मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं, मौलाना अताउर रहमान, वो पीछे हैं और कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ पर अभी तरजीहात और एलिमिनेशन फेज चल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।